हेलो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हम पढ़ रहे थे, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सवाल कर लेते हैं। द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज़ ट्वाइस इट्स 8th टर्म। जो 14th टर्म जो एपी की है वो किसी एपी की, ठीक है। एन एपी मतलब कोई एक एपी, मतलब कोई एपी है हमारी, उसकी जो है 14th टर्म है वो क्या है, दोगुनी है हमारी 8th टर्म की। ट्वाइस मतलब दुगनी, ठीक है। ट्वाइस इट्स 8th टर्म। इफ़ इट्स 6th टर्म इज़ -8, अगर उसकी छठवीं टर्म क्या है, -8 दे रखी है। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। तो आपको S20 पता लगाना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उसको हमने अपने इस लैंग्वेज में लिख लिया, ठीक है, छोटा करके कि T14 2 × 2 T8 है, T6 हमारा -8 दे रखा है और S20 पता लगाना है, ठीक है। तो अब इसमें देखो S20 पता लगाने के लिए फार्मूला क्या होता है। S20 अगर हमें पता लगाना हो क्या होगा, 20/2 n/2 होता है ना। क्या फार्मूला होता है, n/2 2a + n-1 d, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू रख देंगे, यानी कि 20/2 और 2a + 20 - 1 d, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 × 2a + 19 d, ये हो जाएगा। तो मुझे S20 पता लगाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक a चाहिए होगा और d चाहिए होगा। वो a और d हमारा इन दोनों से निकल जाएगा। इन दोनों से हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी a और d में, ठीक है। कैसे बनेंगी, T14 क्या दे रखा है हमें, a प्लस, इसको खोलेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a + n-1 d, वही फार्मूला होता है क्या, Tn का क्या फार्मूला होता है, a + n-1 d। किसी भी nth टर्म जो AP होती है उसका फार्मूला क्या होता है, Tn = a + n-1 d, ठीक है। तो इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 14 - 1 यानी कि a + 13d आ जाएगा। करके देख लेना, यही जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, 2a + 7d। यहाँ से एक सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, a में क्या बन जाएगी, 2a - a बन जाएगी, और 2 × 7 = 14d, और 14d - 13d, तो a + d, ठीक है। 2a - a, हाँ, a 14d - 13d, a + d = 0। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे क्या बन जाएगी, a + 5d = -8, तो a + 5d + 8 = 0। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू पता लग जाएगी। तो सवाल को करेंगे कि लैंग्वेज के साथ कैसे करेंगे, कुछ नहीं, गिवन लिख लेंगे बस। क्या क्या दे रखा है, T14 = T28 और 2T8, ठीक है। इस तरीके, ठीक है, कि 14th टर्म क्या है, दुगनी है किसकी, 8th टर्म की दुगनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया हमने। सॉल्व करने के बाद क्या, ये इक्वेशन आ गई, ये दिखा दिया, सॉल्व करते गए। a + d = 0, इसको पहली इक्वेशन मान लें, या इसको पहली ना मानना चाहो, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से एक a = क्या निकाल लेंगे, -d के बराबर आ गया, ठीक है। इसको पहला मान लेंगे। फिर ऐसे ही इस इक्वेशन को लिख लेंगे, गिवन क्या, T6 क्या दे रखा है हमारा, -8 दे रखा है। फिर कि ये क्या आ जाएगी हमारी, ये इक्वेशन आ जाएगी, a + सॉल्व करने के बाद a + 5d + 8 = 0। अब इसमें क्या रख देंगे, a की वैल्यू -d इसके अंदर रख देंगे, तो -d रख दी, a की वैल्यू 5d + 8। अब हमारी कहाँ से रखी वैल्यू, फ्रॉम 1 रखी है ना, ये 1 था हमारा। तो ये पूरी इक्वेशन किस में हो गई, अब d में हो गई। तो 5d - d कितना हो गया, 4d। तो 4d + 8 = 0। तो d मेरा क्या आ जाएगा, -8 और /2 -2 आ जाएगा। d मेरा -2 आ जाएगा। a कितना था हमारा, a हमारा क्या था, देखो a हमारा क्या था, माइनस का d था, ठीक है। तो a हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का d यानी कि 2 आ जाएगा। a निकल गया, d = -2 निकल गया। इसको S20 के फॉर्मूले में रख देंगे। तो सम ऑफ 20 टर्म्स क्या है, ये S20 दिखाया था ना अभी मैंने आपको, ये आ गया था 10 × 2a + 9d। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 × 2 = 4 और 19 - 13d, 19 × 2 = 38 -38 यानी कि -34, -340 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -340 आ जाएगा। आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, -340 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें a और d निकाल लिया। इसके बाद बस क्या वही लिखना है, S20 = जैसे यहाँ लिखा था S20, बस ये क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना है। S20 = इस तरीके से सॉल्व करते गए लास्ट में ही आ गया। इसमें a और d की वैल्यू रख दी। जहाँ से a और d की वैल्यू रखेंगे उसके आगे लिख देंगे फ्रॉम, जहाँ से भी रखिए फ्रॉम 1 and 2 या फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। किसी AP की चौथी टर्म यानी कि T4 और 8वीं टर्म यानी कि T8, इनका सम यानी कि प्लस कितना है, 24 दे रखा है। एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म्स, और छठी और 10वीं टर्म का जो सम है वो कितना है, 44 है, वो हमारा 44 है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो आपको पहली 10 टर्म का सम पता लगाना है, ठीक है। तो फिर से कि इसमें हमको क्या चाहिए होगा, इसको पता लगाने में a और d चाहिए होगा। a और d आपकी इनकी ये दो इक्वेशन यहाँ से आज का आपका a और d निकल जाएगा, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व करेंगे, T4 को रखेंगे हम क्या, T4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a + 3d, और T8 क्या हो जाएगा, a +
7d, ठीक है। उसी फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो 4 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, T4 हमारा a प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3d, ठीक है। इस तरीके से निकाल लिया, ऐसे T8 निकाल लिया इक्वल टू 24, तो यह आ जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 यानी कि a प्लस 5d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 को उधर डिवाइड 12 आ जाएगा। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, ऐसे इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उन दोनों इक्वेशन से a और d आप पता लगा लेंगे। उस a और d जो आपको पता लगेंगे वो आपके इसको S10 को निकालने में काम आएंगे। कैसे काम आएंगे, और जो S10 हमारा क्या होता है, 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d ये होता है, ठीक है। a और d चाहिए होता है कुल मिला के, तो a और d इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा इसका S10 वो आपका निकल के आएगा 95। आंसर चेक करने के लिए मैंने बता दिया क्या आएगा, 95 आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये भी आसान सवाल है, 2000 CBSE 2012 में आ चुका है। ये सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1505। S14 आपको कितना दे रखा है, 1505 दे रखा है, ठीक है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और पहली टर्म क्या दे रखी है, 10। पहली टर्म क्या होती है हमारी, a होती है, ठीक है। पहली टर्म हमें a दे रखी है 10। फाइंड इट्स 25, तो आपको T25 पता लगानी है, ठीक है। 25वीं टर्म आपको पता लगानी है। फाइंड इट्स 25th टर्म, 25वीं टर्म आपको पता लगानी है, ठीक है। इसमें है क्या, तो S14 दे रखा है आपको, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1d यानी कि 13d, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 2a की वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 10 यानी कि ये 20 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। a की वैल्यू 10 दे रखी है, ये हमारा 1505 है। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 2 7 14 7 20 प्लस 13d, ये इससे डिवाइड कर दिया, 2 7 14 20 प्लस 13d इक्वल टू 1505। यहाँ से आपको d की वैल्यू पता लग जाएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। जो d की वैल्यू लग जाएगी, a की वैल्यू पहले से पता है, d की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी। उन दोनों की वैल्यू जो आएगी वो हमारी इसमें इसको पता लगाने में इस्तेमाल आएगी। कैसे इस्तेमाल आएगी, T25 क्या होता है, a प्लस 25 माइनस 1d यानी कि 24d, ठीक है। इसका मतलब a भी चाहिए होगा और d चाहिए होगा। a दे रखा है, d यहाँ से निकल जाएगा, उसको रख देंगे, T25 निकल जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। आंसर चेक करने के लिए T25 बता देता हूँ, आपका आएगा T25 आपके 370 आएगी, क्या आएगी, 370, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स, एक AP है जो जिसमें कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म है, ठीक है। ये अच्छा सवाल है, ठीक है। CBSE 2014 में आ चुका है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210। पहली 10 टर्म का सम कितना है, 210, यानी कि क्या दे रखा है हमको, S10 हमें क्या दे रखा है, 210 दे रखा है, ठीक है। एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म इज 2565, और जो उसकी लास्ट की 10 टर्म है, देखो अब यही सोचने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। 50 टर्म है तो 50 की मतलब 50 टर्म हमारी है, तो मान लीजिए ये हमारी शुरू की 40 टर्म हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी हो गई शुरू, लास्ट की कितनी हो गई, 10 टर्म हो गई, ठीक है। 10 टर्म हो गई, मतलब 40 टर्म यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, और लास्ट की 10 टर्म यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये लास्ट की जो 10 टर्म होंगी, 1 2 3 4 जितने 10 होंगी यहाँ पे, उनका सम कितना है, लास्ट 15 टर्म, ये लास्ट की 15 टर्म हो गई मान लीजिए, ठीक है। तो उसने ये कह रखा है कि लास्ट की जो 15 टर्म होंगी उनका सम कितना है, 2565। अब ये लास्ट की 15 टर्म जो होंगी इनका सम कितना दे रखा है, 2565। तो हम ये लास्ट की 15 टर्म का सम निकालेंगे कैसे भाई, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। फॉर्मूला तो हमारा क्या होता है, आगे से निकालने का होता है, कि आगे की पहले की 40 टर्म निकालनी हो तो निकाल सकते हैं, शुरू पूरी टर्म का निकालना हो तो निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम 40 और 15 यानी कि पूरी 50 टर्म का, ठीक है। 1 मिनट, 40 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले 40 और 10 मान लिया था ना, तो गलती हो गई थी। तो लास्ट टर्म 35 और 40 50, हाँ। तो शुरू की 35 टर्म का तो हम पता लगा सकते हैं, या फिर पूरे का पता लगा सकते हैं, लेकिन इतने का कैसे पता लगाएंगे, तो उसका तरीका क्या होता है कि हमें पता है 35 और मतलब पूरी 50 टर्म का हमने पता लगा लिया, S50, ये तो हम आसानी से पता लगा ही सकते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, S35 के बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम जो टर्म्स होंगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक का सम प्लस S15, ठीक है। इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी मतलब ये मतलब कोई एरिया नहीं है, इस तरीके से मैंने बना लिया है, देखो आपको समझने के लिए। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, कैसे कि इस तरीके से ऐसे करके T1 है, T2 है, T3 है, इस तरीके से हमारी T35 तक जो हमारी टर्म होंगी कॉमा लगा के, ठीक है, इनका सम, और फिर T36 से लेके T50 तक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सम है वो दे रखा है हमको कितना, 2565 दे रखा है, 2565 मतलब इन सबको जोड़ दोगे, T36 इन सबको जोड़ दोगे, यानी कि T36 प्लस T37 प्लस कहाँ तक, T50 तक, और यहाँ से यहाँ तक का सम, ठीक है।
हाँ ये दे रखा है हमें 2565, ठीक है। और क्या दे रखा है, पहली 10 टर्म का सम दे रखा है, पहली 10 टर्म का सम वो तो हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है, S10, ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले लास्ट की ये 15 टर्म जो है इनका हम सम पता लगा, उनका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखेंगे, हमने क्या लिख लिया S50, यानी कि पूरी सारी टर्म का सम वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो टर्म होंगी उनको जोड़ लो, 2 हिस्से में तोड़ ली, और यहाँ तक की जो टर्म होंगी उनको जोड़ लो। अब इस फॉर्मूले से हमारी क्या चीज़ निकल के आ जाएगी, हमें क्या निकालना है, S15। तो S15 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, यानी कि S50 माइनस S35। तो क्या करेंगे, पहले 50 टर्म का सम पता लगा लेंगे, उसके बाद फिर 35 टर्म का सम निकाल लेंगे और उसको घटा देंगे, किस में से, S50 में से घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा पहले लास्ट की जो 15 टर्म होंगी वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यही इस सवाल में थोड़ा सा अच्छा है, बस ये थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो S10 आपका पता है कितना, 210 दे रखा है, तो इसको आप सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, इसको आपकी इक्वेशन आ जाएगी क्या, 10/2 यानी कि 5 और 2a प्लस n-1d यानी कि 9d इक्वल टू 210, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ठीक है, वही होगा उसी तरीके से ही, क्या 2 इक्वेशन आएंगी, ए और डी वहाँ से 2 आपके निकल जाएंगे, ठीक है। ए और डी में 2 इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो देखो यही बन गई, क्या बन गई, 5 × 2a + 9d, ठीक है, इक्वल टू 210, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगी, S15 कितना दे रखा है, 2565, 15 टर्म का सम कितना दे रखा है, 256, तो S15 की जगह हम रख लेंगे क्या, 2565, ठीक है। S50 कैसे निकाल लेंगे, बड़ा आसान है, 50 वही फॉर्मूला यूज़ करके, 50/2 यानी कि 25, 2a + n-1d, तो 2a + n-1d यानी कि 49d, ठीक है, ये निकल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, S35, 35/2, 2a + 35 - 1d यानी कि 34d, ठीक है, ये आपका ये निकल जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी ए और डी में यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। उन जो इक्वेशन यहाँ से बनेगी उसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी ए और डी निकल जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करना मैं आपको बता चुका हूँ लीनियर इक्वेशंस में कई बार, वो सॉल्व करके नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें यही कॉन्सेप्ट था, बाकी तो कुछ कॉन्सेप्ट, बाकी तो सवाल वैसा ही है, ठीक है। तो कुल मिला के आपके इससे जो इक्वेशन बनेगी और इसको सही से जो लिख के और इक्वेशन बनेगी उसको, उनसे आपका ए और डी निकल जाएंगे। ए और डी निकल गए फिर तो कुछ रहता ही नहीं निकालने के लिए। क्या पता लगाना है, फाइंड द ए पी पता लगानी है। ए पी कैसे पता लगाएंगे, पहली टर्म ए होती है, अगली टर्म a + d होती है, तीसरी टर्म a + 2d होती है, बस रखते जाएंगे, पहली 3 टर्म पता लगा लेंगे, उसके बाद डॉट 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 कर देंगे, ठीक है। और लास्ट टर्म और पता लगा लेंगे, ठीक है। लास्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म हमारी जो होती है एल, उसका वो लास्ट टर्म होती है वो a+ क्या होती है, जितनी टर्म है, कितनी टर्म है, 50 टर्म है, तो 50वीं टर्म होगी हमारी लास्ट टर्म। तो 50वीं टर्म क्या होगी, मतलब T50 जो होगी वो लास्ट टर्म होगी। तो T50 कितनी हो जाएगी, a + 49d, a + 49d हो जाएगी 50, ठीक है। तो इस तरीके से हम a पता है, d पता है, उसके बाद लास्ट टर्म इस फॉर्मूले से पता लगा के यहाँ पे लास्ट टर्म लिख देंगे जो भी आएगी, ठीक है। डॉट 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 यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें लास्ट टर्म इसलिए लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये ए पी चलती नहीं जा रही है, इसमें क्या है, ख़त्म हो रही है लास्ट में जाके, ठीक है। तो हमको ये लास्ट टर्म भी पता लगानी पड़ेगी, यानी कि T50, ये लास्ट वाली टर्म भी हमें पता लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी जो लास्ट टर्म देखो, आपकी जो ए पी आ जाएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, 3, 7, 11, और लास्ट टर्म आपकी आ जाएगी 199, ठीक है, 199, ठीक है। ये आपकी ए पी आ जाएगी। इसको आप आंसर चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया, ए पी आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी ए पी आ जाएगी, ठीक है। लास्ट टर्म जरूर लिखना है, इस पे बदले इसमें लिखनी पड़ेगी आपको, क्यों, क्योंकि ए पी क्या है, 50 टर्म की है, उसके बाद ए पी है नहीं है, ठीक है। तो लास्ट टर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने यही लिख दिया खाली 3, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अगर मैंने ए पी इस तरीके से लिख दी, मान लो 3, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए पी चलती जा रही है, कभी ख़त्म नहीं हो रही है, इसी तरीके से आगे चलती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब, लेकिन ये ए पी चलती नहीं जा रही है, 50 टर्म के बाद क्या है, 50 टर्म की ए पी है, इन एन ए पी ऑफ 50 टर्म्स। तो 50वीं टर्म आपको पता लगा के लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप किस फॉर्मूले से पता लगा लेंगे, T50, इस फॉर्मूले से क्या पता लगा लेंगे, 50वीं टर्म पता लगा लेंगे। ए और डी जो आपको पता लगा जाए, ए आपका निकल के आ जाएगा इसमें 3, ठीक है, ए आपका 3 निकल के आ जाएगा और डी आपका 4 निकल के आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैंने क्या T50 पता लगा लिया, 3 प्लस कितना हो जाएगा, n-1d यानी कि 49, और डी कितना है, 4 × 4, ठीक है, 4 9 36, 3 कैरी, 4 4 12, 4 4 16 और 17, 196 प्लस ये 3 है, तो ये 199 हो गया, ठीक है। तो हमारी लास्ट टर्म, तो इस तरीके से आप नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है, लास्ट टर्म लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगाते हैं, 4 जने गलती से 3 डॉट लगाते हैं, बस ज़्यादातर 3 ही डॉट लगाते हैं, ठीक है, 3 डॉट, उसके बाद क्या, 199, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, CBSE 2009 में आ चुका है। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज 42। पहली 6 टर्म का सम कितना है? 42 है, ठीक है। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म, जो इसकी 10th टर्म है उसका रेशियो किसके साथ? 30th टर्म के साथ इज़ 1/3। तो वो क्या है? वो हमारा 1:3 है, यानी कि इससे हमारा क्या निकल जाएगा? T10/T30 वो क्या है? 1/3 दे रखा है, मतलब ये है कहने का, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। अब क्या है? द रेशियो ऑफ, ठीक है। द फाइंड द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ द AP। तो आपको पहली टर्म यानी कि A पता लगाना है और 13वीं टर्म यानी कि T13 पता लगाना है, ठीक है। तो T13 तो कैसे निकल जाएगा आपका? अगर आपको D पता लग जाए तो बोला कि A पता लगाना है और T13 पता लगाना है, ठीक है। तो A पता लग जाएगा, फिर आपको D और पता लगाना पड़ेगा, D की मदद से फिर ये T13 निकल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के A पता लगाना है, एक तो A पता लगाना है और एक T13 पता लगाना है, ठीक है। अब इसको कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। जो दे रख, अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP, सम है, सॉरी T6 नहीं है, सम है S6, ठीक है। S6 कितना है? 42, ठीक है। इसको यूज़ कर लेंगे फॉर्मूले को। 6/2 क्या होता है? 2A प्लस n-1D यानी कि 5D, ठीक है, इक्वल टू 42। ये आपसे यहाँ से आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी A और D में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी A और D में। जब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कुछ नहीं करना है, 3 × T10, ये क्या दिया हुआ है? 3 × T10 इक्वल टू ये T30 को जब उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो क्या इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो यानी कि T30 हो जाएगा। और 3 को इस साइड लाए इक्वल टू के, तो T10 में मल्टीप्लाई हो गया 310। इसको आप और सॉल्व कर लेंगे तो आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी 3 × ये क्या हो जाएगा? T10 A प्लस 9D, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका A प्लस 29D, ये आपका T30 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके एक और इक्वेशन आ जाएगी A और D की। A और D इस जो इससे इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन इससे आ जाएगी A और D में। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, A और D की आपकी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। A की वैल्यू आ गई, वो आपका पहला आंसर हो जाएगा। D की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा? तो D की वैल्यू से हम क्या करेंगे? T13 पता लगा लेंगे। T13 कैसे पता लगाएंगे? T13 क्या हो जाएगा हमारा? A प्लस 12D। तो हमें A जो पता लगा वो लगा ले, वो इसमें रख देंगे, जो A और D की मतलब जो वैल्यू आई है A और D इसमें रख देंगे तो हमारा T13 पता लग जाएगा, ठीक है। ईजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आंसर चेक करने के लिए बताता हूँ। पहली टर्म तो इसकी आ जाएगी 2 और 13th जो टर्म आपकी आएगी वो इसकी 26 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 26, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इफ़ SN डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अगर SN दिखाता है, डिनोट मतलब दिखाना, डिनोट मतलब क्या होता है? डिनोट्स मतलब दिखाता है। अगर SN दिखाता है पहली n टर्म्स ऑफ किसी AP की पहली n टर्म्स का सम दिखाता है अगर SN, ठीक है। तो प्रूव दैट, तो आप ये प्रूव करिए क्या S12 क्या हो जाएगा? 3S8 - S4 हो जाएगा, ठीक है। 3S8 - S4 हो जाएगा। कुल मिला के ये SN तो n टर्म का सम दिखाता है, ये तो सबको पता है। तो ये इस स्टेटमेंट का वैसे कुछ खास मतलब है नहीं, ठीक है ना। कुल मिला के हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी AP के लिए ये हो जाएगा S12 क्या हो जाएगा? S12 हमारा 3 × S8 - S4 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ हर AP के लिए सही होगी, मतलब ये हमें दिखाना है कुल मिला के, ठीक है ना। क्योंकि SN n टर्म्स का तो दिखाता ही है और दिखाता गया तो सबको पता है, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे ही लिख दिया गया स्टेटमेंट, हमको केवल कुल मिला के ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? जब भी इस टाइप की चीज़ प्रूफ करनी हो तो, ठीक है, तो क्या करें? जो ज़्यादा चीज़ प्रूफ, मतलब जो बड़ी टर्म है हमारी, बड़ी टर्म कौन सी है? ये 3S8 - S4, यहाँ से स्टार्ट कर दें। तो RHS लिख के स्टार्ट कर दें सीधा, ठीक है। RHS क्या है हमारा? 3 × S8 - S4। तो हम RHS यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर इसको सॉल्व करते करते S12 तक ले आएंगे, ठीक है। तो ये नहीं ला पाएंगे तो कहीं छोड़ देंगे, फिर S12 को दोबारा सॉल्व कर लेंगे, फिर दोनों चीज़ उस चीज़ के बराबर आ जाएगी। एक तरीका ये होता है, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि RHS को हम सॉल्व करते जा रहे हैं, करते करते लास्ट में किसके बराबर लिया है? LHS के बराबर लिया है। तो हमारा LHS RHS के बराबर हो गया। इस तरीके से हमारी जो हमको प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। एक तरीका दूसरा क्या होता है? हमने RHS को सॉल्व किया और उसको किसी चीज़ के बराबर लिया है, ठीक है। और फिर LHS को सॉल्व किया, उसको भी किसी चीज़ के बराबर लिया है, ठीक है। और फिर दोनों चीज़ ये क्या है? बराबर है। तो ये बराबर आ गई, तो इससे क्या हो गया? जैसे RHS को मैं सॉल्व करके किसके लिए आया? 5 के बराबर लिया आया। LHS को भी सॉल्व करके 5 के बराबर लिया आया। फिर देखा 5 दोनों जगह 5 है, तो LHS हमारी RHS के बराबर हो गई। तो उससे क्या हो गया? हैंस प्रूफ, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो RHS हमने ये किया। तो 3S8 क्या होता है? वही फार्मूला रख देंगे, 8/2, ठीक है। 2A + n-1D, 2A + 7D यानी कि, ठीक है। और -S4 यानी कि 4/2, 2A + 3D ये हो जाएगा इक्वल टू 3। ये क्या हो जाएगा अंदर? 4, 2A + 7D -2 2A + 3D इक्वल टू 3
4 2 जा 8a प्लस 28d, ठीक है, -4a -6d। इसको और सॉल्व करते जाएंगे धीरे धीरे। 3 8 में से 4a गया तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। 28 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 22d हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें देखो क्या लेके आना है, हमें S12 लेके आना है। तो S12 क्या होता है, S12 हो जाएगा हमारा 6 बाहर आना चाहिए इनके, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो S12 क्या होता है, रफ में लिख के देख लेंगे पहले। S12 क्या होता है, 12/2 और 2a प्लस 11d होता है, ठीक है। तो यानी कि 6, ये 2 12 या कितना 6 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 6 बार आता है। 2a प्लस 11d ये हमारा S12 होता है। तो हमको क्या लेके आना है, 6 बाहर लेके आना है और अंदर क्या है 2a प्लस 11d। तो इससे मैं क्या 2 बाहर ले लूँगा, कॉमन आ सकता है आराम से। ये 4 है 22 है तो 2 बाहर ले लिया, तो 3 × 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा 2a प्लस 11d, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, 3 2 या 6 हो जाएगा 6 और 2a प्लस 11d, ठीक है। अब इस 6 को मैं कैसे लिख लूँगा, 12/2 करके लिख लूँगा, ठीक है। 6 को मैंने क्या करके लिख लिया, 12/2, ठीक है। अंदर क्या लिख लिया मैंने, 2a प्लस इस 12 को कैसे लिख लिया, 12 - 1, 11 को कैसे लिख लिया, 12 - 1d। देखो अभी हमारा किसका फार्मूला बन गया, S12 का फार्मूला बना कि नहीं बना। S12 का फार्मूला क्या होता है, 12/2 2a प्लस 12 - 1d, ठीक है। तो ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, S12 का फार्मूला बन गया। तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, RHS के, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे हैंस देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, LHS हमारा RHS के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख देंगे, देयरफॉर, या फिर ऐसे इम्प्लाइज डेट करके लिख देंगे, देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट LHS हमारा किसके बराबर हो गया, RHS है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रूफ करना था उसको दोबारा लिख देंगे। S12 हमारा किसके बराबर है, 3 टाइम्स S8 माइनस S4, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, इसी तरीके से प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ एन APB S1 S2 एंड S3 रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब इसी ऑर्डर में है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या है, S1 है। सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स क्या है, S2 है। सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स क्या है, S3 है, ठीक है। तो हमको ये दे रखा है, तो हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो S1 क्या है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो S1 हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1d, ठीक है। S2 क्या दे रखा है, सम ऑफ क्या है, फर्स्ट 2n टर्म्स। तो 2n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, 2n / 2a प्लस 2n - 1 भाई n की जगह 2n रख देंगे और क्या हो जाएगा, ठीक है। और S3 हमारा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स। तो 3n रख देंगे, n की जगह 3n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 3n - 1d, ठीक है। ये हमारे S1 S2 S3 दिए हुए हैं, ठीक है। सॉल्व करके हमने ये लिख लिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन S1 ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। S2 ये, S3 ये प्रूफ करना है। तो मैंने फिर से वही करना है, इससे स्टार्ट करें RHS से, क्योंकि RHS देखने में बड़ा है, ठीक है। RHS से स्टार्ट करेंगे। तो RHS हमारा क्या है, 3 टाइम्स S2 माइनस S1, ठीक है। सॉल्व करते जाएंगे धीरे धीरे। S2 में S1 घटाना है, यानी कि 3 टाइम्स S2 माइनस S1, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा, देखो 2n/2 है तो इसको एक 2 से 2 कट गया n, और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर हमारा आ जाएगा 2a प्लस 2n - 1d, 2n - 1 और d, ठीक है। एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे कर लो, इस बाहर वाले ब्रैकेट को ऐसा वाला ब्रैकेट बना लो। तो बाहर तो 3 रहेगा ही, ठीक है। बाहर तो 3 रहेगा ही, इसको ऐसा ब्रैकेट बना लो, अंदर क्या बना लो, ऐसा बना लो 2a प्लस 2n - 1d। ये आपका क्या आ गया, S1 S2 की वैल्यू रख ली, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये n/2 2a प्लस n - 1d, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से हम n तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो मैंने n कॉमन ले लिया। तो बाहर क्या आ जाएगा 3n, ठीक है। बाहर 3n आ गया, अंदर क्या रह जाएगा 2a प्लस 2n - 1d, और अंदर इधर क्या रह जाएगा, n कॉमन ले लिया तो ये 1/2 रह जाएगा। इधर माइनस का 1/2 को साथ साथ मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। तो -1/2 × 2a क्या हो जाएगा, माइनस का
देखो अंदर मल्टीप्लाई कर लिए तो पहले ब्रैकेट में रख ले इसको, -1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिए तो माइनस क्या हो जाएगा, खाली 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस को बाहर ही छोड़ दिया, ठीक है। 1/2 को अंदर मिले तो 1/2 इंटू 2a, भाई 1/2 इंटू 2a क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, a रह जाएगा, ठीक है। a प्लस आप चाहो तो 2-3 स्टेप में भी कर सकते हो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है, आएगा यही, ठीक है। और 1/2 इसमें कर दिया तो क्या हो जाएगा, n-1 डिवाइड बाई 2d, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3n और ये अंदर हो जाएगा हमारा अब 2a प्लस 2n-1d, और ये खोल दिया -a माइनस n-1/2d, ठीक है। 3n 2a में से a गया तो कितना बचा, a बचा, इधर क्या हो जाएगा 2n-1d माइनस n-1/2d, ठीक है। अब d कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, और क्या, ठीक है। अब देखो लेके क्या आना है, पहले ये देख लो, S3 लेके आना है। S3 हमारा क्या होगा, रफ में लिख के देख लेंगे। S3 हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 अंदर क्या हो जाएगा 2a प्लस 3-1 यानी कि 2d, ठीक है। 2a प्लस 2d यानी कि और सॉल्व कर लेंगे, 2 बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे, 2 इससे कट जाएगा, 3 इंटू a प्लस d, ये आना चाहिए हमारा, ठीक है। 3 इंटू a प्लस डी आ जाए तो हमारा S3 निकल आएगा। क्या किया, S3 को रफ में लिख के देख लिया, S3 क्या होगा। S3 हमारा, क्योंकि हमें लास्ट में क्या बनाना है, इसको सॉल्व करके S3 बनाना है, तो S3 मेरा क्या होगा 3/2 2a प्लस n-1d, n-1 यानी कि 3-1 यानी कि 2d, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या हुआ 3/2 इंटू 2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा a प्लस डी, ये 2 से 2 कट गया यानी कि 3 इंटू a प्लस डी, ठीक है। तो अगर मैं 3 इंटू a प्लस डी बना लूँ तो मेरा ये S3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, 3 इंटू a प्लस डी बनाना है, समझ में आ गई बात। अरे गलती हो गई यार, ये S3 ना, S3 सम ऑफ फर्स्ट थर्ड टर्म, S3 ये था यार, मैं याद ही नहीं रही, हमको ये बनाना है 3n/2 2a प्लस 3n-1d, ये बनाना है, गलती हो गई। S3 ये है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आप भी गलती कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। S3 क्या है यहाँ पे, S3 देखो सवाल के हिसाब से क्या है, फर्स्ट 3n टर्म्स का सम है। S3 तो ये है, हमको ये बनाना है, ठीक है, इतना बड़ा ये बनाना है, ठीक है। मैंने S3 क्या ले लिया, पहली 3 टर्म्स का सम ले लिया, क्योंकि ऐसे ही लेते थे हम अभी तक, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप भी, क्या S3 ये नहीं है, S3 ये बनाना है हमको, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे बना सकते हैं, बाहर हम क्या ले लें, बाहर हम 3n/2 ले लें, ठीक है। तो इसमें से अगर देखो 3n तो बाहर आ गया है तो हम एक नीचे 2 और ले लें तो हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें नीचे ज़बरदस्ती का 2 बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, नीचे का ज़बरदस्ती का 2 बाहर लेता हूँ नीचे। तो देखो मैंने आपको बताया था जब भी किसी ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, जैसे कोई ब्रैकेट है x लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इससे क्या किया 1/2 बाहर लिया है, 2 बाहर नहीं लिया, भली बात तो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इससे x से कुछ, क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, x से बाहर नहीं ले सकता, लेकिन अगर मैं ज़बरदस्ती 2 बाहर लेना चाहूँ, मतलब एक बाहर 2 देना चाहूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, अंदर 2 से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। इसी तरीके से उल्टा भी सही होता है, अगर x लिखा हुआ है और x से अगर मैं क्या करूँ, बाहर 1/2 कॉमन ले सकता हूँ, दिख रहा है आपको, नहीं ले सकता। तो अगर लेकिन मैं फिर भी मैं कह रहा हूँ भाई जब तुम्हें लेना ही है 1/2 बाहर कॉमन, तो ठीक है, बाहर 1/2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 2 यानी कि अंदर क्या हो जाएगा, अंदर 2x हो जाएगा, ठीक है। अगर x लिखा हुआ है, बाहर 1/2 ज़बरदस्त x लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे क्या करना है, बाहर 1/2 कॉमन लेना ही लेना है, ठीक है। तो बाहर कॉमन लेना ही नहीं है, तो बाहर 1/2 लिखा, अंदर 2 कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे हम, बाहर हमने क्या 1/2 कॉमन लिया तो अंदर क्या करेंगे, पूरे को इतने को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये S3 लेके आना है, ठीक है। तो ये S3 लेके आना है तो क्या करेंगे, 3n/2 अंदर 2a प्लस, ठीक है। ये देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इसमें ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2n-1d, ठीक है। और इसमें करेंगे तो 2 जो मल्टीप्लाई होगा वो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो माइनस n-1d, ठीक है। इसको सॉल्व करते रहते हैं और क्या, धीरे धीरे 3n/2 2a प्लस, और यहाँ क्या करेंगे, अब अंदर क्या लेके आना है, 3n-1d लेके आना है, तो ठीक है, इन दोनों से d कॉमन ले लेते हैं, तो 2a प्लस d, अंदर क्या हो जाएगा 2d, और d कॉमन ले लिया हमने, तो d कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा, अगले पेज पे कर लेते हैं। देखो ये आ गया था, अब इन दोनों टर्म से मैंने क्या कर लिया, d कॉमन ले लिया, 3n/2, इन दोनों टर्म से 2a प्लस d कॉमन लिया, इन दोनों टर्म से d कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 2 इंटू 2n-1, 2 इंटू 2n-1, ये रह जाएगा, ये 2 और ये 2n-1 रह जाएंगे, और माइनस तो रहेगा ही ना भाई, खाली d कॉमन लिया है, -n-1, ठीक है। और ये बाहर ऐसा वाला ब्रैकेट बना देना यार, ठीक है। 3n/2
तो ये 2a प्लस, अब d कॉमन ले लिया, इसको अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट को, इसको और इसको अंदर क्या आएगा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2n क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, 2 इंटू -2 हो जाएगा, और इसको माइनस को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और खोलेंगे 3n/2 तो अंदर क्या रह जाएगा 2a प्लस, अब देखो 4n है और 4n में से हमने क्या घटाना है -n घटाना है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस d, और 4n में से n गया तो कितना हो जाएगा 3n रह जाएगा, और -2 और +1 तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वही आ गया हमारा जो हमें चाहिए होता। ठीक है, क्या चाहिए था हमें चाहिए था S3 3n/2 2a प्लस 3n - 1 d, ये चाहिए था। ठीक है, तो हमारा देखो यही आ गया 3n/2 2a प्लस 3n - 1 d, बस d आगे लिखा हुआ है तो d को पीछे लिख लेंगे अगले स्टेप में। तो 3n/2 अंदर क्या है 2a प्लस 3n - 1 d। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा S3 जो हमको चाहिए था। ठीक है, इसका जो कि ये हमारा S3 हो जाएगा, और ये हमारा S3 हमारा क्या था LHS था, तो इसका मतलब क्या हो गया LHS हमारा RHS के बराबर हो गया, यानी कि RHS के बराबर हो गया, यानी कि जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि S3 हमारा किसके बराबर हो गया S3 हमारा किसके बराबर हो गया 3 टाइम्स S2 माइनस S1 के बराबर प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो जो साइड LHS RHS में जिसमें ज़्यादा टर्म है वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते जाएंगे, और धीरे धीरे सॉल्व करके फिर बीच में क्या करेंगे, जो सॉल्व करना है उसको हमने क्या देख लिया ये सॉल्व करना है, तो नीचे 2 चाहिए था तो नीचे ज़बरदस्ती का 2 कॉमन ले लिया, सॉल्व करते गए आगे आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे सवाल, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और वीडियो को दूसरों से भी लाइक करवाएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।